बहुत कम लोगों को यह पता है कि राजा दशरथ और कौशल्या की राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से पहले एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। शांता एक अनकहा बलिदान अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा दशरथ का राज था। वे प्रतापी थे, न्यायप्रिय थे और उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सब कुछ था, बस एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानियां पुत्र की कामना में दिनरात चिंतित रहते थे। रहस्य का आरंभ बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ और महारानी कौशल्या को एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम रखा गया शांता। शांता अत्यंत रूपवती, गुणवती और वेदों की ज्ञाता थी। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। अयोध्या में खुशियां मनाई गईं, लेकिन राजा दशरथ के मन में पुत्र की कामना अब भी बलवती थी। इसी बीच अंगदेश के राजा रोमपाद, जो महारानी कौशल्या की बहन वर्षिणी के पति थे, यानी शांता की मौसी, अयोध्या आए। राजा रोमपाद भी निःसंतान थे और उनके राज्य में कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ था। उन्हें किसी ज्ञानी ने बताया था कि यदि विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि उनके राज्य में आकर यज्ञ करें तो वर्षा हो सकती है और राज्य का संकट टल सकता है। लेकिन श्रृंगी ऋषि को राज्य में लाना एक कठिन कार्य था। वे घोर तपस्वी थे और स्त्रियों से दूर रहते थे। राजा रोमपाद ने यह भी सुना था कि राजा दशरथ की पुत्री शांता अत्यंत बुद्धिमती और धर्मपरायण है। एक कठिन निर्णय और एक मौन बलिदान राजा रोमपाद ने राजा दशरथ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने शांता को अपनी दत्तक पुत्री के रूप में अपनाने की इच्छा व्यक्त की। उनका मानना था कि शांता की उपस्थिति और उसके गुणों से उनके राज्य का कल्याण हो सकता है और शायद वह श्रृंगी ऋषि को अंगदेश लाने में भी सहायक हो सकती है। यह सुनकर राजा दशरथ और कौशल्या पर मानो वज्रपात हो गया। अपनी इकलौती संतान, अपनी प्यारी बेटी को किसी और को सौंप देना, यह कल्पना भी उनके लिए असहनीय थी। कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन दशरथ जानते थे कि मित्र और संबंधी राजा रोमपाद एक बड़े संकट में हैं। उन्होंने यह भी सोचा कि शायद यही विधि का विधान हो। बहुत विचार विमर्श और भारी मन से राष्ट्रधर्म और मित्रधर्म को निभाते हुए उन्होंने शांता को राजा रोमपाद और वर्षिणी को गोद देने का निर्णय लिया। शांता, जो अब तक अपने माता पिता के स्नेह में पली बढ़ी थी, इस निर्णय के पीछे के गहरे अर्थ को समझती थी। उसने अपने माता पिता के दुख को देखा, लेकिन अपने कुल और दूसरों के कल्याण के लिए इस त्याग को स्वीकार किया। वह बिना किसी शिकायत के अपने नए माता पिता के साथ अंगदेश चली गई। यह शांता का पहला मौन बलिदान था, जिसके बारे में अयोध्या में भी बहुत कम चर्चा हुई। अंगदेश में शांता और श्रृंगी ऋषि अंगदेश पहुंचकर शांता ने अपनी बुद्धिमत्ता और सेवा भाव से सभी का मन मोह लिया। राजा रोमपाद ने मंत्रियों के परामर्श से श्रृंगी ऋषि को अंगदेश लाने की योजना बनाई। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि श्रृंगी ऋषि को यह आभास ही न हो कि वे किसी राज्य में आ रहे हैं या किसी स्त्री से मिल रहे हैं। शांता को इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। जब श्रृंगी ऋषि अंगदेश आए और उनके प्रयासों से यज्ञ संपन्न हुआ तो राज्य में घनघोर वर्षा हुई। अकाल समाप्त हो गया और प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा रोमपाद शांता की भूमिका और श्रृंगी ऋषि की शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ और राम का जन्म वर्षों बीत गए। अयोध्या में राजा दशरथ अब भी पुत्र के लिए व्याकुल थे। उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। इस यज्ञ को कोई साधारण पुरोहित नहीं करवा सकता था। इसके लिए महान तपस्वी और वेदज्ञ श्रृंगी ऋषि को ही आमंत्रित किया जाना था। जब राजा दशरथ को पता चला कि श्रृंगी ऋषि उनकी ही पुत्री शांता के पति हैं, तो उन्हें आश्चर्य भी हुआ और कुछ हद तक आत्मग्लानि भी।
उन्होंने श्रृंगी ऋषि और शांता को अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा। शांता अपने पति श्रृंगी ऋषि के साथ वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटी। माता पिता से मिलकर उसकी आंखें भर आईं। दशरथ और कौशल्या भी अपनी बेटी और दामाद को देखकर भावविभोर हो गए। श्रृंगी ऋषि ने पूरे विधि विधान से पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ के प्रसाद स्वरूप खीर प्राप्त हुई, जिसे राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में बांटा। इसी के फलस्वरूप कौशल्या ने राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। रहस्य का महत्व तो यह है, वह रहस्य भगवान राम के जन्म का मार्ग उनकी बड़ी बहन शांता के त्याग और मौन बलिदान से प्रशस्त हुआ था। यदि शांता ने अंगदेश जाने का त्याग न किया होता तो शायद श्रृंगी ऋषि अंगदेश न आते। यदि श्रृंगी ऋषि अंगदेश न आते तो उनका विवाह शांता से न होता, और यदि उनका विवाह शांता से न होता तो शायद राजा दशरथ उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए अयोध्या इतनी सहजता से न बुला पाते। शांता का जीवन त्याग, समर्पण और धर्मपरायणता का प्रतीक है। उसका बलिदान एक नींव का पत्थर बना जिस पर भगवान राम के अवतार का महल खड़ा हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अक्सर मौन और अनकहे बलिदानों की आवश्यकता होती है, जिन्हें दुनिया शायद न जान पाए, लेकिन परमात्मा की योजना में उनका बहुत बड़ा स्थान होता है। शांता का चरित्र हमें यह भी दिखाता है कि स्त्री शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे एक स्त्री का त्याग और बुद्धिमत्ता पूरे कुल और समाज की दिशा बदल सकती है। भगवान राम के जीवन की भव्य गाथा में उनकी इस बड़ी बहन का योगदान एक ऐसा रहस्य है जो हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। आशा है यह कहानी और रहस्य आपको पसंद आया होगा।